खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसान। खातिन हज़रात, अफ़गानिस्तान के हवाले से आज बात करनी है। और अफ़गानिस्तान का आपको पता है कि कितना अहम मुल्क है और कितनी ही बुरी हालत में है। ये इसकी सबसे बड़ी जो बदनसीबी की बात है वो ये है कि जितना अहम है उतनी ही ज़्यादा बुरी हालत में है। वहाँ पे अमेरिकी फ़ौज है काफ़ी सालों से, और 9/11 के बाद आपको पता है जो सिचुएशन हुई थी, अभी तक वहाँ पे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि ड्रॉ डाउन होगा या विड्रॉल, आप आहिस्ता आहिस्ता कह लें, उसको होगा। और वो 2500 ट्रुप्स तक उन्होंने ये कहा है कि आज भी ये जो अमेरिकी जनरल है वहाँ पे, उनका स्टेटमेंट आया कि जी 2500 ट्रुप्स तक जो है वो लेवल हमारा आ गया है। अगरचे यूएस मिलिट्री जो है वो अपनी वहाँ पे जो सूरत हाल है उसको अगरचे वो करने की कोशिश कर रही है, पुल बैक। लेकिन जो अमेरिकन हैं वो सोचते हैं कि ये इलीगल है, क्योंकि जो 2021 का डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है उसके मुताबिक वो समझते हैं कि ये जो ड्रॉ डाउन है वो गलत है, इसलिए क्योंकि ये इस लॉ के और इस एक्ट के मुताबिक जो 4000 से कम तक अगर कोई ड्रॉ डाउन करता है, यानी ये जो 2500 की बात कर रहे हैं, तो वो इलीगल होगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं क्रिस्टोफर मिलर वो इसको सर्टिफाई ना कर दें, या उसको वो ये कहें कि जनाब हमारी फौज को बहुत खतरा है तो इसलिए हमें ड्रॉ डाउन करना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा, आप देखिए कि मुख्तलिफ फ्लरी ऑफ एक्टिविटीज चल रही हैं अफगानिस्तान में। और 2 दिन पहले आपने देखा कि अजीत दोवल साहब वहां पे गए। अजीत दोवल ने वहां पे दौरा किया, 2 दिन का किया, अनअनाउंस्ड किया, और मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की, प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की, एनएसए से भी मुलाकात की, अब्दुल्ला अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। और साथ साथ हमने देखा कि मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें साथ साथ करके वो 2 दिन वहाँ पे एक अजीब सी एक्टिविटीज में भी मसरूफ रहे, जो कि उनको उनके बारे में बताया नहीं गया कि वहाँ पे वो क्या कर रहे थे। साथ ही हमने देखा कि उसी दिन जो चाइना के एम्बेसडर हैं वो भी अफगान एनएसए को भी मिले। अब ये क्यों मिले, ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों मिले। अब फ्लरी ऑफ एक्टिविटीज जिस तरह मैंने कहा, उसमें आपको नजर आ रहा है कि एक खींचातानी है उधर से अफगानिस्तान के अंदर। तालिबान की हुकूमत के चांसेस हैं, उधर से जनाब जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो ये नहीं चाहती है, इंडिया भी नहीं चाहता है, पाकिस्तान तालिबान को चाहता है कि तालिबान, या अगर ऑफिशियली देखा जाए तो जी अफगान लेड और अफगान ओन्ड प्रोसेस के जरिए होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली अभी आपने देखा कि हिजब वहादत इस्लामी जो है उसके हेड आए हुए थे, मुलाकातें पाकिस्तान में भी चल रही हैं, दूसरे लोग भी चल रहे हैं, तो एक अजीब सी खींचातानी, एक टग ऑफ वॉर जो है वो चल रही है। अब इस टग ऑफ वॉर में अमेरिका का रोल ड्रॉ डाउन अगर होता है, जो कि बिग इफ है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह को वो बिल्कुल खत्म कर देंगे वहां पे अपनी प्रेजेंस, वो चलेंगे, अभी अभी आगे चलेंगे। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो चाइना है, चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि चाइना आपको पता है कि वहां पे एक बहुत बड़ा एक प्लान रखता है सी पैक के साथ साथ, जो उसका BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसकी बहुत ज्यादा जो है जो फोकस है उसका ये है कि सेंट्रल एशिया को भी साथ में लाया जाए अफगानिस्तान के थ्रू, और अपना रोल जो है और इन्फ्लुएंस जो है वो चाइना बढ़ा रहा है। अब ये जो बढ़ाने वाली बात है, इसमें वो क्या रहा है, वो ये कर रहा है कि मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट्स जो हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ, मुख्तलिफ पार्टीज के साथ इन्हेंस कर रहा है, और एक बहुत ही रॉबस्ट किस्म का जो रिलेशन है वो बनाने की कोशिश कर रहा है तालिबान के साथ, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि तालिबान की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है, और जैसे ही अमेरिकन जाएंगे तो तालिबान ही की गवर्नमेंट आएगी। तो चाइना जो है वो क्या कर रहा है, वो डिप्लोमेसी जो है वो कर रहा है, लेकिन साथ साथ उसका जो फोकस है वो है ज्यादा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। वो इसलिए कि उसको पता है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होनी है और किस तरीके से होनी है। इसकी डिटेल्स में मैं अभी जाता हूँ, लेकिन आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी हमारी वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बेहतर कंटेंट जो है वो आपके तक पहुंचाया जा सके। कमिंग बैक टू द इशू। अच्छा, आपको एक पता है कि अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जखीरा है, बहुत ही लार्ज नेचुरल रिसोर्सेज के जो है ना वो वहाँ पे जखीरे हैं जिनको अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। चाइना इस चीज से बखूबी वाकिफ है, और चाइना यही चाहता है कि चाइना अपने जो सिग्नलिंग कर रहा है उसके लिए जरिए अफगान अवाम को और अफगान गवर्नमेंट को ये बता रहा है कि अगर आप हमारे साथ मिल के ये काम करेंगे तो हम आपकी जो ये रिसोर्सेज की एक्सप्लोइटेशन है इसको हम कर सकते हैं, इसको हकीकत पे लेके आ सकते हैं, और आपके लिए उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। अब उसमें उसका उसका जो
پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، بلکہ ہم ٹرسٹ وردی ہیں. اور یہ بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ چائنا تو کہیں بھی جا کے یہ نہیں کرتا کہ حکومت میری مرضی کی بناؤ یا یہ کرو وہ کرو. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ طالبان کا جو ایک ایشو ہے اس کے ساتھ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی تعلقات کو بڑھایا جا سکے. چائنا کے مختلف مفادات ہیں. ایک تو یہ کہ سی پیک اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے سینٹرل ایشیا تک. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ایکسپلوریشن ہو سکتی ہے. کتنے وہاں پہ ذخائر ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر تک. پھر ایک اور بھی کنسرن ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو افغانستان کا اگر آپ میپ دیکھیں تو اس میں ایک واخان بارڈر ہے جو ان کا جو ان کا بالکل ایک اسٹرپ ہے. تقریباً کوئی میرا خیال ہے 200-250 میل کی لمبی اسٹرپ ہے جو کہ جس کو واخان کوریڈور کہا جاتا ہے. یہ واخان جو ہے ایک طرف پاکستان کے ساتھ ملتا ہے, دوسری طرف یہ بڑی پتلی سی اسٹرپ ہے, دوسری طرف وہ تاجکستان کے ساتھ ملتا ہے اور آگے جا کے چائنا کے ساتھ مل جاتا ہے. اب چائنا کا جو سنکیانگ پروونس ہے وہ اس کے ساتھ ملتا ہے. اب ان کو یہ کنسرن ہے کہ یہ واخان جی کی جو اسٹرپ ہے ادھر سے کچھ لوگ جو ہیں ایکسٹریمسٹ کہہ لیں یا ٹیررسٹ ان کی نظر میں جو ہیں وہ سنکیانگ میں انفلٹریٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے اپنے یعنی ہائیڈ آؤٹس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں. تو ان کو یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے تعلقات افغانستان سے بہتر ہو جائیں گے تو ہم اس معاملے کو بھی ٹیکل کر سکیں گے. اب افغانستان جو ہے اس کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے, چلتی آ رہی ہے اور کافی دیر سے آ رہی ہے. اور دوسرا اس کا جو ہے چائنا کا کنسرن یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے. اور اس کے ساتھ ہی جڑی بات یہ ہے کہ انڈیا کے جو وہاں پہ انفلوئنس ہے اس کو اگر مکمل طور پہ نہیں تو کم از کم کافی حد تک اس کو ختم کیا جا سکے. اب اس میں انہوں نے ڈائیلاگ بھی پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جو ایک ماحول بنانے کی کوشش کی وہ بھی ہوا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ طالبان کے جو ڈائیلاگ تھے ان کو بھی کہا کہ آپ افغان گورنمنٹ کے ساتھ اپنے مذاکرات کریں اور معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. پھر ابھی ریسنٹلی بیجنگ نے ایک ماسک ڈپلومیسی جو ہے وہ شروع کی تاکہ افغانستان کے اندر جو کووڈ-19 کے حوالے سے لوگوں کی مدد ہے وہ کی جا سکے. اس کا بھی بڑا اچھا امپیکٹ پڑا اور اچھے طریقے سے اس کو ہم نے دیکھا کہ معاملات وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. اچھا, اب جو نیٹو ٹروپس ہیں اگر وہ ڈرا ڈاؤن ہوتے ہیں اور جیسا کہ امید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہو جائیں گے, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آئل ایکسپلوریشن ہوگی, اس کے بعد مائننگ ہوگی افغانستان کے اندر, اور چائنیز کمپنی جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں آلریڈی افغانستان کے انفراسٹرکچر بنانے میں. اس میں بہت بڑی حد تک وہ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, اگرچہ ابھی تک وہ انویسٹمنٹ جو انہوں نے لو کی پہ رکھی ہوئی ہے وہ زیادہ اس کو پھیلا نہیں رہے ہیں, نہ بتا رہے ہیں, لیکن وہ کر رہے ہیں مختلف انفراسٹرکچر کے حوالے سے. خاص طور پہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ واخان کی جو اسٹرپ ہے اس میں بھی وہ کوشش کریں کہ ان کو آفر کیا ہے کہ انفراسٹرکچر بنانے کی, کہ ہم یہاں پہ انفراسٹرکچر بنا دیتے ہیں, سڑکوں کا جال بچھا دیں گے اور وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے. اب ایک پینٹاگون کی رپورٹ جو آئی تھی وہ جنوری میں آئی تھی اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ چائنا کی جو اپروچ ہے وہ چائنا کی اس حوالے سے کیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو وہ جو رپورٹ ہے وہ میں آپ کو دکھا سکوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس طریقے سے وہاں پہ یہ سلسلے چل رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک سیکنڈ میں دکھاتا ہوں کہ وہ جو رپورٹ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. وہ رپورٹ جو ہے یہ دیکھیے گا آپ, یہ رپورٹ ہے جی انہینسنگ سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی ان افغانستان. ٹھیک ہے جی, یہ جو رپورٹ ہے یہ دیکھیے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دسمبر 2019 کی ہے اور یہ رپورٹ ٹو کانگریس ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہی ہے, اور اس میں آپ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیے یہ رپورٹ ٹو کانگریس ہے, اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ آف دس رپورٹ فار دی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس از اپروکسیمیٹلی $123,000 فار دا فسکل ایئر. ایک سال کے اندر دیکھیے صرف ایک رپورٹ لکھنے کے اوپر $123,000 جو ہیں وہ انہوں نے خرچ کیے ہیں. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں, کس طریقے سے یہ اپنے جو ملک کے جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے وہ کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کس طرح وہاں پہ انہوں نے لوٹ مچائی ہوئی تھی, کس طریقے سے انہوں نے سارے وہاں پہ سلسلے شروع کیے ہوئے تھے. اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو رپورٹ تھی اس میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ چائنا جو ہے, یہ میں آپ کو بلکہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ چائنا بلیوز ریجنل اسٹیبلٹی ول امپروو its access to trade markets, weaken Western regional influences, and
काउंटर बैलेंस इंडियाज रोल एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन इन द रीजन। फिर वो आगे जाके ये कहते हैं कि चाइना इज सीकिंग टू बिकम मोर इन्वॉल्व इन इंट्रा अफगान टॉक्स। अब वो ये बेसिकली ये बता रहे हैं, आगे भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। वो कहते हैं जी इट सेड दैट द रिलेशनशिप वाज लार्जली कन्फाइंड टू इकोनॉमिक मैटर्स बिफोर 2015। ये लंबी रिपोर्ट है, बहुत लंबी रिपोर्ट है, इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ तक मामला जो है वो पहुंचे हैं कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है और अमेरिका का घटता जा रहा है। और यही वजह है कि इंडिया को इस वक्त बहुत ज्यादा मसला बना हुआ है कि अगर चाइना का इन्फ्लुएंस इस तरह बढ़ता गया वहां पे तो फिर हमारा क्या बनेगा, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और इंडिया ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है वहां पे। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि वाखान का जो एक कॉरिडोर है बदख्शां प्रोविंस के अंदर, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वहां पे चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट करता है और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वहां पे मामला चल रहे हैं, अगर ये वाकई तालिबान की गवर्नमेंट आ जाती है और वहां पे ये सारे सिलसिले चल जाते हैं तो अफगानिस्तान तो कमाल कर देगा। और अल्लाह करे कि जो अफगानिस्तान के अवाम का ख्वाब है वो पूरा हो सके, वहां पे अमन आ सके। और वो किस तरीके से होगा, वो सिर्फ अमन के जरिए होगा और यहाँ से जो बड़ी बड़ी ये जो साजिशी कुव्वतें हैं उनको निकालने से हो सकता है, वरना नहीं होगा। अच्छा, अब ये बताइए कि इंडिया का वहां पे अब काम क्या, ना आपका बॉर्डर लगता है, ना आपका वहां पे कोई और सिलसिला है, वहां पे ट्रेड आपकी हो नहीं रही उस तरह जिस तरह के आपने पहले, अगर पाकिस्तान के थ्रू होती तो बहुत जबरदस्त होना था, वो तो उस लेवल पे नहीं हो रही। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जो इसके जो स्टेक्स हैं वो मैं आपको बताता हूं कि स्टेक्स में क्या क्या इन्वॉल्व है। इसमें इतने बड़े स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं और वो देखिएगा आपके, फिर आपको पता चलेगा कि कितना जबरदस्त अफगानिस्तान की जो किस्मत है वो बदल सकती है अगर हम वहां पे पीस देखना शुरू कर दें और वहां पे मामलात को हल कर लें, तो फिर अजीब से जो एक सिनेरियो है वो क्रिएट हो सकता है और वो इतना जबरदस्त क्रिएट हो सकता है कि उसके स्टेक्स जो है मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करता हूँ और आपको फिर पता चलेगा कि वहां पे क्या सूरत हाल है। ये देखिएगा अभी, ये देखें, ये है एक रिपोर्ट है, ये CNBC जो अमेरिका का चैनल है, एक इदारा है, MSNBC का ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसका इदारा है। उसने लिखा जी कि एट स्टेक इन US मिलिट्री एफर्ट टू स्टेबलाइज अफगानिस्तान एट लीस्ट $3 ट्रिलियन इन नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहां से आप अंदाजा लगाइए कि वो इस रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि $3 खरब कि ये जो वहां पे रिसोर्सेज हैं वो हैं। अब यहाँ पे आगे जाके वो क्या कह रहे हैं कि द US हैज स्पेंट अपवर्ड्स, ये थोड़ी 2-3 साल पुरानी है, उन्होंने लिखा है कि $700 बिलियन ऑन अफगानिस्तान वॉर एंड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज होपिंग टू रीकूप सम ऑफ दैट विया इट्स वास्ट मिनरल वेल्थ। रीकूप का मतलब होता है रीगेन करना, यानी वो कह रहे हैं कि अगर हमने $700 बिलियन, जो कि अभी तक मेरे ख्याल $1 ट्रिलियन इनके हो चुके हैं, लग चुके हैं वहां पे, क्योंकि $4 बिलियन एवरी मंथ का खर्चा है वहां पे, तो ये कह रहे हैं कि हम उसमें से $3 ट्रिलियन के, चूंकि वहां पे उसमें रिजर्व्स हैं और ज़खायर हैं, तो हम उसमें से वो अपने पैसे वापस निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिक विन विन सिचुएशन होगी फॉर बोथ अफगानिस्तान एंड अमेरिका। अच्छा, एक और चीज ये वो इसमें भी वो बता रहे हैं कि रीसेंट स्टडी पेग्ड नेचुरल रिसोर्सेज इन द कंट्री एज एट वर्थ एट लीस्ट $3 ट्रिलियन, लेकिन तालिबान का वो कह रहे हैं कि ये उसकी मुखालफत कर रहे हैं और यहाँ पे ये कोई ठीक नहीं हो रहा सिलसिला। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो रिपोर्ट है ये इतनी जबरदस्त रिपोर्ट है कि जिससे पता चलता है कि इनके इरादे क्या हैं, जिससे पता चलता है कि ये चाहते क्या हैं, जिससे पता चलता है कि ये अफगानिस्तान को किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। अब इसमें सिर्फ यही है कि ये जो $3 खरब का गिफ्ट है, ये जो अमेरिकन अपने आप के लिए प्लान करके बैठे हुए थे, ये किसको मिलता है? ये चाइना को मिलता है, ये अफगानिस्तान को मिलता है, या इंडिया को मिलता है, या अफगानिस्तान के अवाम जो हैं वो उनका जो हक है वो उनको मिलता है कि नहीं मिलता? ये वक्त बताएगा, लेकिन हमारी दुआ है कि अफगानिस्तान के जो अवाम है उनको उनका हक जरूर मिले और ये जो रिसोर्सेज हैं इनके ऊपर भी उनका हक है। अल्लाह ताला तौफीक दे कि अफगानिस्तान को हम बहुत ही अच्छी हालत में देख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।